हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रवीण क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो और लेक्चर 1 देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो आपको कुछ आइडिया तो थोड़ा बहुत से ज़्यादा आपको एक बेसिक से और न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए जो आइडिया करंट के लिए होता है वो आपका, मुझे लगता है, आपको हो गया होगा। अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे इस सीरीज का, क्लास 10th की सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लेक्चर 2 में डिस्कशन का पार्ट क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए माय फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ाया था कि लेट से अगर ये हमारा कंडक्टर है और अगर हम इसे किसी बैटरी के एंड पॉइंट से जोड़ देते हैं तो यहां पर ये बैटरी क्या करता है, ये इस कंडक्टर के अक्रॉस एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। वो नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगता है। माय फ्रेंड्स, अब हमने बात जो एनर्जी डिफरेंस की है, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि बेसिकली वो एनर्जी डिफरेंस हमें मेजर कैसे करेंगे, मतलब वो मेजर हम उसे क्वांटिटिवली कैसे हम बताएंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जरूरी क्यों है सर कि मैं बताऊं कि मुझे क्वांटिटिवली मेजर करने की नीड क्यों है। देखिए माय फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा क्यों। देखिए, अब मान लीजिए अगर मुझे घर का पंखा चलाना है तो आपने देखा होगा, पता नहीं कभी आपने ध्यान दिया नहीं होगा कि हमारे घर में 220 वोल्ट से लेकर 230 या 240 वोल्ट तक वोल्टेज आता है। अब कह दो कि अगर हम सोचें कि अगर हमें ये ना पता हो कि अगर वोल्टेज अगर हम मेजर ना करें तो क्या हम वो 6 वोल्ट की बैटरी से क्या हम पंखा चला लेंगे, क्या हम फैन चला लेंगे, एसी चला लेंगे। या आपने देखा होगा कि एक, मान लीजिए लोग कहते हैं कि भाई हमें एसी चलाना, क्या है, बैटरी लाओ और जोड़ दो। हर जगह, हर एक डिवाइस को चलने के लिए, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलने के लिए उसके एंड पॉइंट पर एक कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये एनर्जी क्यों जरूरत होती है, इसका कारण है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमने करंट में समझा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो जो एटम वाइब्रेट कर रहे होते हैं उनके साथ वो कोलिजन करते हैं और उन कोलिजन्स की वजह से उनकी एनर्जी में कमी आती है। भाई जाहिर सी बात है, दो बॉडी अगर कोलिजन करेंगी तो एनर्जी उनकी घट जाएगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से चेंज इन एनर्जी हमें देखने को मिलता है उस इलेक्ट्रॉन का। अब फिर से क्या होगा, लेकिन बैटरी अपना फोर्स तो लगाती रहेगी, बैटरी फिर से उस इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब वो इस फिनोमेना में होगा क्या कि जब वो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर किसी एटम से टकराएगा, फिर वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर वहां पे भी मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर किसी एटम से टकराएगा, फिर स्टार्ट कर देगा मूव करना। अब इसमें क्या होता है, उसकी कई बार एनर्जी लूज होती है, कई बार एनर्जी बैटरी उसको देता है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए यही कोई हाई रेजिस्टिव वायर है, हाई रेजिस्टिव वायर अगर आपने दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा समझ लो, एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, अभी रेजिस्टेंस आगे के कंसेप्ट है लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा तो समझने में आसानी होगी। मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन उससे पास होगा तो अगर उसको पास होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो पाथ नहीं मिलेगा जिस पाथ को वो इजिली पास कर सकता है। वहीं अगर बहुत कंडक्टर होगा तो उसको वो पाथ ज्यादा आसानी से मिल जाएगा उसको जाने के लिए। तो रेजिस्टर और कंडक्टर में यही डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन को इजीली पास करने को जो जगह मिलती है वो कंडक्टर में मिलती है, रेजिस्टर में नहीं मिलती है। अब उस कारण क्या होता है कि बैटरी की एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में खर्च होती है रेजिस्टर के केस में, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन टकराएगा, बार बार उसको खींचने का कोशिश बैटरी करेगा तो उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, चली जाएगी, फिर वो उसमें ज्यादा खर्चा होता है एनर्जी का। तो बेसिकली ये बहुत जरूरी था कि किसी डिवाइस को चलाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो बैटरी को कितना हम मिनिमम पोटेंशियल उसके एंड पॉइंट पे दे दें कि वो बैटरी के अंदर जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर ले, वो यहां से चले और यहां से चलकर पूरा यहां पर आ जाए। इसके लिए कितनी हम एनर्जी उसको दे दें, किसको, इस एंड पॉइंट पर। या आप बोल सकते हैं बैटरी उस हिसाब की हम ले लें कि
कि वो पूरा का पूरा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दे, मतलब धक्का लगाकर उसको पूरा सर्किट में पहुंचा दे। माय फ्रेंड्स, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, थोड़ा सा आपको हो सकता है लगेगा कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, लेकिन देखिए फ्रेंड, आपको थोड़ा सा होना पड़ेगा। नए कॉन्सेप्ट को एक बार आप पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कई बार अगर आप वीडियो को आगे पीछे रिवाइंड करके आप सुनेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आने लगेगा मैं बोल क्या रहा हूं। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। चलिए, तो इसीलिए पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। माय फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखी हुई है, जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और एक हमारे पास दूसरी बॉडी है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वो भी एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखी हुई है। इंसुलेटेड स्टैंड क्यों इसको प्रेफर किया गया है? इसका कारण है कि अगर हम इंसुलेटेड नहीं रखेंगे तो ये चार्ज जो है इस स्टैंड के जरिए अर्थ में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? सेशन के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। अभी आप समझ लो कि हाँ, ये इस इंसुलेटेड स्टैंड पर रखी हुई है। अगर मान लीजिए मैं इसको कनेक्ट कर दूं किसी वायर से, लेट्स से मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसमें से जो लो पोटेंशियल, जाहिर सी बात है मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी होती है उस पर पोटेंशियल जो होता है हाई पोटेंशियल हम उसको मानते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो पोटेंशियल। अब क्या होगा कि जो लो पोटेंशियल वाली बॉडी होगी, इससे इलेक्ट्रॉन मूव करके हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगेगा। ऐसे ये देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। अब मैंने ये एग्जांपल स्पेसिफिकली क्यों लिया है आप इसको समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इस एग्जांपल को समझ लिया तो आप बैटरी के फंक्शन को और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए कैसे, अगर आप देखिए तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा तो इस वायर में क्या करंट नहीं चलने लगेगा? भाई करंट की डेफिनेशन ही यही है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से करंट बनता है, तो क्या करंट नहीं चलने लगेगा? लेकिन यहां बैटरी तो है ही नहीं भाई, हमने कोई बैटरी थोड़ी ना जोड़ी है इसके एंड पर, बस दो डिफरेंस इन पोटेंशियल वाली बॉडीज को कनेक्ट किया और वायर में करंट चलने लग गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। आप एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हो या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में एनर्जी डिफरेंस को, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करते हैं। अभी आप ऐसा समझो, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फिर आगे के क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ऐसा समझो कि किसी वायर के अबाउट, अगर उसके एंड पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दूं तो उसमें चार्ज फ्लो कर दूं। अब वो किसी माध्यम से हो सकता है, वो बैटरी के माध्यम से हो सकता है, वो जनरेटर के माध्यम से हो सकता है, किसी भी आप कोई भी सोर्स आप लगा कर कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है, आज तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स आ गए हैं, उसमें वो चार्ज मूव करने लगता है। इवन आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग ऐसे भी मटेरियल पढ़ोगे जिन पर फोर्स लगाने पर वो उनके चार्जेस मोशन करने लगते हैं, जैसे पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ऐसे भी हैं थर्मल करंट्स, गर्म करने से चार्जेस मूव करते हैं, उनको थर्मल, वहां पे कोई बैटरी नहीं है, गर्म करने से बैटरी के मतलब मेटल के अंदर एक पॉइंट पे आपने गर्म किया, एक पॉइंट पे आपने गर्म नहीं किया, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसमें करंट चलने लगता है, दैट इज योर थर्मल करंट। आपको किसी भी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, आप उसको गर्म करके करो, बैटरी करके करो, नंबर ऑफ मेथड्स। अभी हम लोग बैटरी वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो हायर पोटेंशियल से ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो गया है, एज अ चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए अब क्या होगा, जैसे जैसे यहां पे ये जैसे जैसे यहां से चार्ज जाना शुरू हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएगा और इधर से नेगेटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। होगा क्या, अब जैसे जैसे ये चार्ज जाना शुरू होगा इन दोनों का पोटेंशियल घटने लगेगा, या आप बोलिए एक ऐसे पॉइंट की तरफ आने लगेगा कि इन दोनों का पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट की तरफ वैल्यू होगा कि दोनों की तरफ दोनों बॉडी उस पॉइंट को रीच करने की तरफ मूव करेगी। मतलब एक ऐसा समय आ जाएगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जैसे ही वो सेम हो जाएगा करंट फर्दर स्टॉप हो जाएगा, अब नहीं आगे बढ़ेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। इस वायर के अंदर जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो हाई है, ये घटना शुरू हो जाएगा, डिक्रीजिंग होना, घटने लगेगा क्योंकि चार्ज जा रहा है, और ये नेगेटिव है, इसका चार्ज मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते दोनों एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिस पर कि इनका इस वायर में फर्दर जो है करंट मूव नहीं होगा।
अब जब ये चार्ज मूव करते हैं तो हम लोग कहते हैं, अब ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कहते हैं जब ये चार्ज यहां से यहां पोटेंशियल मूव हो रहा है, बंद करो माय फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं कि अगर चार्ज यहां से आ गया तो कुछ अमाउंट में वर्क हुआ। क्यों? एक थ्योरी होती है, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर किसी बॉडी की एनर्जी में डिफरेंस आता है तो वहां पे वर्क होता है, तो यहां पर इन दोनों की बॉडीज में एनर्जी में चेंज आया तो वर्क हुआ। ऐसा फिजिक्स के इस लॉ से हम लोग ये मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यहां पे चार्ज के फ्लो होने की वजह से कुछ वर्क हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और वो जो वर्क हुआ है उनके बीच में रिलेशन क्या है, अभी हम सीखेंगे। नाउ दोस्तों, आप इस पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को लिख लीजिए, क्योंकि देखिए लिखेंगे नहीं तो नोट्स अगर आप प्रॉपर क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में बार बार आप वीडियो फ्री प्ले करेंगे, बार बार देखेंगे, उससे अच्छा आप यहीं पर वीडियो में अपने नोट्स में, कॉपी में अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो आप वहां पे नोट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कह रहा है कि अगर मुझे बताना है, ध्यान से देखिएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैं जिसको गोला कर रहा हूं, जिसको सर्कल कर रहा हूं, उसको आप उस पर आपका विशेष ध्यान ले जाना चाहता हूं, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा कि कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी दो, भाई जाहिर सी बात है, दो पॉइंट के बीच की बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब दो पॉइंट की बात हो रही है। अगर किसी दो पॉइंट, लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में चार्ज गया है, भाई यहां पॉइंट, यहां से यहां पर कुछ भी गया है, पाथ कुछ भी हो सकता है, यहां से यहां चार्ज गया है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट से वो क्या होगा, VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA। अब कहेंगे कि सर VB माइनस VA क्यों लिया, हमें पता है इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो यहां मैंने लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब VB जाहिर सी बात है VA से बड़ा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। VB माइनस VA is equal to defined as the amount of work done। वर्क डन किसके लिए, for in moving a unit positive charge from one point to another point। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको ले जाना, लेट से ये Q चार्ज है, उसको ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना चाहता किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। समझ में आए, ये एक टेक्निकल है, ये एक टेक्निकल टर्म है, एक टेक्निकल डेफिनेशन क्रिएट की गई है, क्योंकि अगर आप रिलेशन टेक्निकली जो कुछ किसी भी चीज को अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ बेसिक रिलेशंस होते हैं, उनकी एज इट इज डेफिनेशन आपको समझनी पड़ती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, इसमें ये एक बेसिक है। अब आप कहिए कि सर ये रिलेशन कहीं से प्रूव होकर आया है, नहीं, प्रूव होकर नहीं आया है, ये रिलेशन एज आपको लेना पड़ता है, एज एलिमेंट्री रिलेशंस होते हैं, इनके फर्दर इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है, और इनके फर्दर इनके आप देखेंगे इन्हीं को बेसिस मानकर आगे की थ्योरियों को समझा जाता है। तो ये एलिमेंट्री डेफिनेशन है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, अगर आप उसको एज इट इज लिख दीजिए तो वो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे लगता है होप सो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता हो VA VB, तो उनके बीच में वर्क डन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज योर W/Q, या इसी को मैं अगर चाहूं तो एक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं जो हमारे फिजिक्स में प्रीफर किया जाता है, दैट इज योर डेल्टा V। डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। W/Q मतलब मुझे अगर पता लगाना है, अब इस रिलेशन का यूज क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इसको मैं कैसे यूज करता हूं, इस इक्वेशन का यूज कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग में होता है, अभी हम आज के ही सेशन में देखेंगे। चलिए माय फ्रेंड्स,
इसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट था वो यहीं पर एंड होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मेरे साथ क्वेश्चन रीड कीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ऑफ द सेल, बट फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर आपको जगह भरनी है। ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये कह रहा है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा चीज है इस सर्किट में जो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है? माय फ्रेंड्स, वो होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं उसे। जो करंट की डायरेक्शन ली गई है या मानी गई है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट मानी गई है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। अगर आपसे कभी सर्किट में डायरेक्शन पूछेगा तो आप सीधा बता सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, क्या करता है फंक्शन, जो मैंने क्या बताया था एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है, उसी को एक नया नाम दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। द ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज, माय फ्रेंड देखिए ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग मान के चलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा। देखिए अर्थ का पोटेंशियल हम लोग मानकर चलते हैं कि वो जीरो पोटेंशियल होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो थोड़ा सा आपको अपने बुक के बाहर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा क्लास के ऊपर का उठना पड़ेगा, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन पे हम फिर कभी डिस्कशन में लेंगे कि ऐसा क्यों है कि उसके अर्थ के पोटेंशियल को हम जीरो लेते हैं, ठीक है। सब एक वीडियो में नहीं हो पाता है दोस्तों, एक कुछ चीजों के लिए डिस्कशन के पार्ट के लिए आपको अलग से चीजों को देखना पड़ता है, वो क्लासरूम में हो पाता है, वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। होप सो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क के साथ क्या रिलेशन था। इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का ही कंसेप्ट समझना रह गया था। अब हम लोग अगला लेक्चर जो देखेंगे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया कीजिए, बिना उसके तो मोटिवेशन नहीं आता है माय फ्रेंड, कि हाँ कमेंट तो कर दिया कीजिए, पसंद आया तो भी कमेंट कर दो और नहीं पसंद आया तो भी कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, आप अगले वीडियो में बता देना, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।